मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई, तकरीबन 1 महीने के बाद हुई। उनको बड़ी इनह्यूमेन कंडीशंस में उनको रखा गया, बग़ैर बिजली के रखा गया। 5 दिन तक ना दिन ना रात, कोई लाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फैमिली से मुलाकात नहीं, कोई वकला से मुलाकात नहीं। तो ये बड़े डिस्टर्बिंग और बड़े कंसर्निंग और बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं। तो हाउसिंग सोसाइटी बाद में आती है, सबसे पहले मुल्क आता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सबसे पहले आईन आता है। और मुलाकात हुई फाइनली, तो वहाँ पर मालूम पड़ा इमरान खान साहब बहुत विजिबली पर्टर्ब थे, जो उनको सलूक उनके साथ रखा गया। रहमान रहीम, आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हैं। ये हमेशा से बड़ा अहम दिन रहा है पाकिस्तान के ओवरऑल जो डायनामिक्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का हमेशा से बड़ा अहम किरदार है। और आने वाला साल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑन गोइंग हमारे पास केओस चल रहा है इस वक्त जुडिशरी में भी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए हैं वो सबके इल्म में हैं। तो बार को और सुप्रीम कोर्ट बार को अपना बहुत अहम किरदार अदा करना है इस सारे प्रोसेस में। मैं बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब के हवाले से, जिनको मैं गुज़िश्ता पौने 2 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इन 2 सालों में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस आए, अफसोस की बात यह है कि उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर आज दिन तक जितने भी केसेस दायर किए गए, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट, कोई भी इसके ऊपर फैसला ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, ना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया। और फंडामेंटल राइट्स की रोज़ वायलेशन जो है वो होती रही। मैं आपको सिर्फ कल का अगर हवाला दूं, तो कल मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई, तकरीबन 1 महीने के बाद हुई। वो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वो क्या दहशतगर्दी का थ्रेट या अलर्ट था, जिसकी वजह से डियाला जेल में तमाम ट्रायल्स, तमाम मुलाकातें, इमरान खान साहब की भी और आम कैदियों की भी, वो सब जो थी वो सस्पेंड रही गुज़िश्ता 1 महीना। और जब कल उनसे मुलाकात हुई फाइनली, तो वहाँ पर मालूम पड़ा इमरान खान साहब बहुत विजिबली पर्टर्ब थे, जो उनको सलूक उनके साथ रखा गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लीडर हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, ऑफ द पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, उनको बड़ी इनह्यूमेन कंडीशंस में उनको रखा गया, बग़ैर बिजली के रखा गया। 5 दिन तक ना दिन ना रात, कोई लाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फैमिली से मुलाकात नहीं, कोई वकला से मुलाकात नहीं। तो ये बड़े डिस्टर्बिंग और बड़े कंसर्निंग और बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, जिसके लिए हमने कल जो है वो आवाज़ उठाई। मैं साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की हद तक ये बहुत खुशाइन बात है कि बुशरा इमरान साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया और इमरान खान साहब की बहनें उज़्मा ख़ान और अलीमा ख़ान की फ़ाइनली उनकी ऑर्डील तो ख़त्म हो चुकी है, मगर लाहौर में अभी भी बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं। जैसे जो पहली खातून मेरे माइंड में आती हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एल्डरली फ़ीमेल हैं, उनकी एलमेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट है, मगर आज दिन तक उनको रिलीफ नहीं मिली, आज दिन तक उनकी इनकारसरेशन जो है वो चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल, जो आज के इलेक्शंस हो रहे हैं, इनके बाद एक बेहतर साल होगा हमारी अदलिया के लिए, लीगल फटर्निटी के लिए। और बहुत अहम किरदार है जो बार को और बार के ओहदेदारान को जो अदा करना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के फलाह के लिए और आने वाले वक्त में, ताकि पाकिस्तान इन द राइट डायरेक्शन जो है वो मूव करे। अदलिया की आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस सब में मैं आज के तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो मुबारकबाद पेश की जो अदा करूँगा। अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आज कसीर तादाद में वोट डालने आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मे द बेस्ट में विन, और इंशाल्लाह आकर वो अपना किरदार भी भरपूर अदा करें। द मच नीडेड किरदार इस वक्त, ऑल आइज़ आई वुड से ऑन द लीगल प्रोफेशन, ऑन द जुडिशरी। आप देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी इंपॉर्टेंस ले चुका है हमारा जो है ये हमारी अदालतें और हमारा ये तमाम प्रोफेशन को बड़ी इम्पोर्टेंस है इसको। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये बेहतरी का साथ हो। थैंक यू वेरी मच। आपने दोनों ग्रुप के स्लोगन तो पढ़े होंगे। एक ग्रुप का नारा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और 26वीं आईनी तरमीम, दूसरे ग्रुप का नारा है सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और वकला के लिए फंड वगैरह। तो इन दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? देखें, अगर बंदा अपनी लालच
کو چھوڑ دے اور اپنی سیلفش اپروچ کو نہ رکھے تو ہاؤسنگ سوسائٹی بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے ملک آتا ہے, سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آتا ہے, سب سے پہلے آئین آتا ہے, اور سب سے پہلے جو ہے فنڈامنٹل رائٹس آتے ہیں میری نظر میں. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہمارے پروفیشن کا, ہماری عدلیہ کا جو وقار ہے کچھ عرصے میں وہ کافی مجروح ہوا ہے اور کافی برے طریقے سے ہم ہرٹ ہوئے ہیں. برج ہے یہ آفس بٹوین دی لائرز اینڈ دی جوڈیشری, تو وہ لوگ آنے چاہیے جو یہ بیسٹ کردار ادا کریں. تو اب کردار جو ہے وہ بہت اوپر جا چکے, سو پہلے وہ بیسک کام جو ہے ہم وہ بھول چکے. سو سب سے بیسک کام یہی ہے کہ ہمارے لائرز کی گرومنگ ہو, ہماری عدالت میں امپروومنٹس آئیں, ہمارے جوڈیشل سسٹم میں امپروومنٹ آئیں. میں تو کرمنل جسٹس سسٹم پہ کامنٹ کر سکتا ہوں. کرمنل جسٹس سسٹم کو کتنی ریفارمز کی ضرورت ہے اس وقت. ہم 26ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم بھی چلائیں اور پوری طرح سے کوشش کریں 26ویں ترمیم کو ختم کرنے کی, تاکہ ایک دفعہ پھر عدلیہ آزاد ہو, ایک دفعہ پھر آئین جو ہے اپنے اصلی جگہ پہ آ جائے, اپنے اصلی مقاصد حاصل کر سکے. اس وقت آئین جو ہے یہ پوری طرح آلودہ ہے 26ویں ترمیم کی وجہ سے, اور عدلیہ جو ہے اس کو اس کی آزادی سلب کی گئی ہے بذریعہ 26ویں ترمیم کے. آپ تشریف لائے. اس وقت یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سارے پاکستان میں ہو رہا ہے. اس میں ایک میجر ایشو ہے, وہ یہ ہے کیا وکلا 26ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک یہ 26ویں ترمیم جو ہے آئین پر بہت بڑا حملہ اور ڈاکہ ہے, اور 26ویں ترمیم نے ہمارے عدالتی نظام کو تہ و تیک کر کے رکھ دیا ہے, ختم کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے وکلا کے پروفیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم 26ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم بھی چلائیں اور پوری طرح سے کوشش کریں 26ویں ترمیم کو ختم کرنے کی, تاکہ ایک دفعہ پھر عدلیہ آزاد ہو, ایک دفعہ پھر آئین جو ہے اپنے اصلی جگہ پہ آ جائے, اپنے اصلی مقاصد حاصل کر سکے. اس وقت آئین جو ہے یہ پوری طرح آلودہ ہے 26ویں ترمیم کی وجہ سے, اور عدلیہ جو ہے اس کو اس کی آزادی سلب کی گئی ہے بذریعہ 26ویں ترمیم کے. اس لیے ہمارا سب سے بڑا ایشو اس الیکشن میں ہے کہ آئین کو پھر واپس ہم وہاں لے کے آئیں جو کہ اصلی آئین تھا اور جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھا, اور عدلیہ کی آزادی کے لیے پوری جدوجہد کریں تاکہ عدلیہ اس 26ویں ترمیم سے آزاد ہو کر ایک آزاد ادارے کے طور پر کام کر سکے اور قوم کی خدمت کر سکے اور قوم کو آئین اور قانون کی حکمرانی کی طرف لے جا سکے. بہت بہت شکریہ.